Hello, this is Inderjit. Welcome you to the last review. So guys, Gunjan Saxena starring Janhvi Kapoor in the titular role of Gunjan Saxena, Pankaj Tripathi, Angad Bedi, Manav Vij, Vineet Kumar Singh is now premiered on Netflix and I'm done with the film. In one word, I would say it's an interesting biopic or an interesting film. मतलब शरण शर्मा जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं किसी फिल्म को, इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के ही लिए अयान मुखर्जी को ये जवानी है दीवानी में असिस्ट किया था एंड एज फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब क्योंकि द फिल्म इज मोर अबाउट शरण शर्मा एंड नॉट जानवी कपूर। जानवी कपूर का काम ठीक ठाक है फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी एक अव्वल दर्जे का और मंजा हुआ एक कलाकार आपको सामने नहीं आता। बहुत से एक्सप्रेशंस देने में बहुत अच्छी और बहुत बुरी तरह से चूकी हैं वो। सो अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो वैसे तो गुंजन सक्सेना की बायोग्राफी हम सबको अच्छे से याद है, ना सिर्फ याद है बल्कि हम उनसे इंस्पायर्ड भी हैं। बट फिल्म में जिस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है वो कुछ ऐसा है कि बचपन से उन्हें पायलट बनने का शौक था, लेकिन उन्हें एयरफोर्स में जाने का सपना या उनको कोई ख्वाब नहीं था ऐसा। पायलट बनने का उनका शौक था, लेकिन जो उनके रास्ते खुलते चले गए वो एयरफोर्स की तरफ खुलते चले गए विद द सपोर्ट ऑफ आवर फादर जो पंकज त्रिपाठी जी ने रोल प्ले किया है, और एक अच्छे दोस्त की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह उन्होंने उसका साथ दिया। और अगर एक बाप अपनी बेटी का साथ दे तो वो किन ऊंचाइयों को छू सकती है, ये गुंजन सक्सेना के अंदर हमें बाखूबी दिखाया गया है। और जब फाइनली वो एयरफोर्स में चली गई तो क्योंकि पहली महिला थी वहाँ पहुँचने वाली वो, तो किस तरह से उन्हें पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा एयरफोर्स के अंदर जो चलती थी, क्योंकि सारे आदमी थे उससे पहले, और किस तरह से उनकी ईगो हर्ट हुई जब एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई एज एन ऑफिसर, और किस तरह से कई बार टूटी गुंजन लेकिन फिर से अपने आप को समेट कर खड़ी हुई और फिर फाइनली कारगिल वॉर के अंदर एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समेट के शरण शर्मा ने हमारे सामने रखा है। सो वैसे मैं बहुत खुश होता अगर ये फिल्म हमें थिएटर में देखने को मिलती, क्योंकि फिल्म जिस तरह से इतने लार्ज कैनवस पे दिखाई गई है और जो सीनिक ब्यूटी है फिल्म के अंदर दैट इज़ क्लास। और क्योंकि एयरफोर्स की इतनी डिटेलिंग मैंने पहली बार देखी है किसी फिल्म के अंदर, तो काफ़ी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी ऐसा ही हुआ। तो ये सब अचीवमेंट्स जो गुंजन सक्सेना ने हासिल की और अब देश का नाम रोशन किया, ये बहुत अच्छे से दिखाई गई। और पहली महिला जो किसी युद्ध में गई, किसी जंग में गई, तब से लेके अब तक जब 1600 से ज़्यादा महिलाएं हमारी एयरफोर्स के अंदर हैं, तो ये जो जर्नी दिखाई गई है इस चीज़ की, तो मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि हम मिलिट्री बेस्ड बहुत सी मूवीज़ देख चुके हैं, नेवी बेस्ड भी हम बहुत सी मूवीज़ देख चुके हैं, बट एयरफोर्स बेस्ड जो पूरी की पूरी फिल्म ही एयरफोर्स के ऊपर बेस्ड हो, ये मेरे ख्याल से पहला ही प्रोजेक्ट होगा। सो गाइस, परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ आपको, जानवी कपूर अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी एक जो परफेक्शन चाहिए थी इस रोल के लिए वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी खली। बट ओवरऑल शी हैज़ डन अ गुड जॉब, बट अभी भी उन्हें थोड़ा तराशा जाना है। पंकज त्रिपाठी, आई एम नो वन टू जज हिम, आई एम नो वन टू रिव्यू हिम, ही इज़ एन एस एक्टर, अ लेजेंड। सो उन्होंने भी अपना काम हमेशा की तरह काबिल तारीफ किया है। मानव विज एक पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका रोल, हालांकि उनका कैमियो ही था फिल्म के अंदर, बट ही लीव्स हिज मार्क्स। अंगद बेदी का भी मैं एक्सटेंडेड कैमियो ही कहूँगा, और जितना काम उन्हें दिया गया था उन्होंने ठीक ठीक किया। वो जानवी कपूर यानी कि गुंजन सक्सेना के भाई के रोल के अंदर है। सबसे बढ़िया काम अगर मुझे किसी का लगा दैट इज़ विनीत कुमार सिंह एज एन एंटेगनिस्ट। तो जब भी वो आते हैं गुंजन सक्सेना के सामने यानी जानवी कपूर के सामने, उनके बीच में जो नोकझोंक होती है वो काबिल तारीफ है। म्यूजिक की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है फिल्म को, और इसी के साथ फिल्म के अंदर 2-3 गाने भी हैं तो जो इंस्पायरिंग भी हैं, और देशभक्ति के गाने भी हैं, तो गाने भी ठीक ठाक है फिल्म के अंदर। सो म्यूजिक वाइज भी फिल्म हमें पूरा टेस्ट देती है। सो गाइस, एज माय लास्ट वर्ड, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल इज गुड वॉच, और आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं इस फिल्म को। छोटी सी फिल्म है, ज़्यादा समय नहीं लेगी आपका, बट सीरियसली फिल्म में जो इमोशंस दिखाने की कोशिश की गई है आपको हंसाएगी भी, एक अलग लेवल का फ्रेश ह्यूमर है, और आपको भावुक भी करेगी और आपके अंदर एक गौरव भी पैदा करेगी देशभक्ति का। सो गाइस, ये थे मेरे गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर रिव्यू। मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।